अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं राना दानू दस्तर हूँ। आज की इस खास वीडियो में जिस तरह टॉपिक ही लिखा हुआ है कि बैरिया टाउन की किस प्रॉपर्टी पे कितना टैक्स आयद होगा जब आप प्रॉपर्टी को परचेज़ करने की तरफ जाएंगे या सेल करने की तरफ जाएंगे। तो इसमें देखिए कुछ इसकी तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं। बैरिया टाउन कराची प्रॉपर्टी वैल्यूएशन फॉर्म है जिसका SRO 345 सेक्शन है। उसका पॉइंट के मुताबिक सेलर सेक्शन 236C और परचेजर सेक्शन 236K इसके मुताबिक ये एप्लीकेबल है। बैरिया टाउन में FBR के सेक्शन है इसके रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक। अच्छा, बैरिया टाउन की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में अलग अलग कैटेगरीज डिफ़ाइन की गई और अलग अलग तरीके से यहाँ पे ये बताया गया कि आप लोगों पे बाइंग के वक्त और सेलिंग के वक्त कितना टैक्स आयद होगा। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि इकबाल विलास जो कि 150 यार्ड्स 6 मरला आप कह लें कि 3 बेडरूम अकोमोडेशन का ये घर है। इसकी वैल्यूएशन जो एज़ पर FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो इसकी वैल्यूएशन की है वो एक सर्टन अमाउंट बनती है, दैट इज़ 67 लाख रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। और जब आप इसको सेलिंग की तरफ जाएंगे तो फाइलर के ऊपर 3% टैक्स आयद होगा और नॉन फाइलर के ऊपर 6% यानी 6% टैक्स आयद होगा। देखो, फाइलर और नॉन फाइलर में फ़र्क तो आप लोगों को पता ही है। जिन लोगों ने टैक्स के लिए अपना आप नेशनल टैक्स नंबर हासिल किया हुआ है अपने आप को रजिस्टर करवाने के बाद, वो बाकायदा तौर पे सालाना जो अपनी टैक्स रिटर्न्स हैं उसको सबमिट करते हैं और इसका टेक केयर करते हैं। वो लोग ऑब्वियसली NTN नंबर के साथ हैं और उनको हम कहेंगे कि ये लोग फाइलर हैं। जिन लोगों ने कहीं भी अपने आप को रजिस्टर नहीं किया हुआ तो FBR में या इनकम टैक्स में, तो वो लोग फिर नॉन फाइलर कैटेगरी में आएंगे। मोस्टली ऐसे लोग जो ओवरसीज़ आते हैं या हमारी ख़वातीन बहुत सारी ऐसी हैं जो इस कैटेगरी में आएंगी। और ऐसे लोग जिन लोगों ने अपना कोई कारोबार कर रहे हैं, कोई जॉब्स कर रहे हैं लेकिन FBR में कहीं भी अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया हुआ, तो वो लोग ऑब्वियसली नॉन फाइलर कैटेगरी में आएंगे। जब भी प्रॉपर्टी सेल परचेज करनी होगी तो उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा ही आयद हो रहा होता है। तो यहाँ बताता चलूँ कि इसमें एक छोटी सी कैलकुलेशन के मुताबिक यानी 6 मरले का घर है, 152 गज़ है। जब आप सेल करने की तरफ जाएंगे तो टैक्स कुछ और है और जब परचेज़ करने की तरफ जाएंगे तो कुछ और है। एट द टाइम ऑफ सेलिंग मैं आपको बताता चलूँ कि सेल करते वक्त 2,02,500 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा जो फाइलर हजरात हैं उनको, जिन्होंने टैक्स के लिए अपने आप को ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ। और जो लोग नॉन फाइलर हैं उनके लिए 4,05,000 रुपये का टैक्स आयद होगा एट द टाइम ऑफ सेलिंग। परचेज़र के वक्त भी ये सेम कैटेगरी रखी गई है। परचेज़र में जब आप परचेज़ करने के लिए आ रहे हैं मार्केट में, अगर आप फाइलर हैं तो 3% टैक्स आयद होगा और अगर आप नॉन फाइलर हैं और आप परचेजिंग के लिए आ रहे हैं तो आपके ऊपर 10.5% टैक्स आयद होगा, दैट इज़ 7,08,750 रुपीज़, यानी 7,08,000 रुपये के लगभग ये अमाउंट बन रही है जो आप लोगों ने पे करनी होती है एट द टाइम ऑफ बाइंग परचेज़र के लिए। अच्छा, जितनी भी मैच्योर प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें इकबाल विलास, कायद विलास, यहाँ पे अली ब्लॉक का एरिया लिखा हुआ है, इसमें प्रीसिंक्ट डिफाइन कर दिए गए हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट हैं और इसमें कायद ब्लॉक के जो विलाज हैं वो भी आ गए हैं। इसमें बैरिया के अपार्टमेंट्स भी शामिल हैं और बैरिया के अपार्टमेंट को भी 2-3 कैटेगरी में कर दिया गया है। मिडवे कमर्शियल के प्लॉट, हॉस्पिटल कमर्शियल, कायद कमर्शियल, इस तरह से ये डिफ़ाइन कर दिया गया और उनकी कैटेगरीज भी लिखी गई हैं। इन सब की तफसीलात 1 बाय 1 जो है ये पूरी फहरिस्त लिखी आप हमारी टीम से हासिल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अगर कायद ब्लॉक में अगर आपके पास 8 मरले का घर यानी जिसे हम कहते हैं 200 गज़ का घर है, 3 बेडरूम अकोमोडेशन वाला, तो उसमें जब आप सेलिंग की तरफ जाएंगे तो तकरीबन फाइलर को 4,21,000 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा और नॉन फाइलर को यहाँ पे 8,44,000 रुपये का टैक्स पे करना पड़ेगा सेलिंग के वक्त। और बाइंग के वक्त जो है बाइंग के वक्त जो कायद विला में आप लोगों को यहाँ देना पड़ेगा, यहाँ पे ये चीज़ देख लें कि बाइंग के वक्त भी आपको 3% टैक्स देना पड़ रहा है और 4,21,000 रुपये, और फिर जो नॉन फाइलर हैं उनको 14,76,000 रुपये यानी अप्रॉक्सीमेट 14.76 ये अमाउंट आप लोगों को पे करनी पड़ेगी जब आप इसको टैक्स के लिए अगर आप लोग नॉन फाइलर हैं
और फिर आप सेलिंग की तरफ भी जा रहे हैं। सेलिंग में मेरा ख्याल है कि एक बड़ी भारी रकम आप लोगों को अदा करनी पड़ रही है। इसी तरह रिहायशी प्लॉट्स में, मकानात में और कमर्शियल प्लॉट्स में भी सेम कैटेगरी रखी गई है। अब मैं एक यहाँ पे लिखा हुआ है जिना एवेन्यू का कमर्शियल प्लॉट। जिना एवेन्यू का कमर्शियल प्लॉट जो है ये अभी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यहाँ बनाने की परमिशन है। यहाँ पे भी काफ़ी हैवी टैक्स अप्लाई किए गए। और इसके अलावा देखिए, बैरियर टाउन की प्रॉपर्टीज़ को दो कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है, एक लो कैटेगरी और एक जो है हाई कैटेगरी, या उसमें कह लें कि प्रीसिंक्ट 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, प्रीसिंक्ट 5 है जिसमें मिडवे कमर्शियल का एरिया आता है, प्रीसिंक्ट 8 है, प्रीसिंक्ट 19 है, और इसके अंदर जहाँ पे जिना एवेन्यू कमर्शियल का एरिया ये कैटेगरी 1 में आएगा, जो कि इसकी हाई कैटेगरी कंसीडर हो रही है। इसके अलावा जितने भी एरियाज़ हमारे सामने इसमें आ रहे हैं रेजिडेंशियल एरिया के एतबार से, जिसमें प्रीसिंक्ट जो आपके जितने भी हैं वो उन्होंने लिख दिया है कि प्रीसिंक्ट इसमें 20 का एरिया जहाँ गोल्फ सिटी है, इवन प्रीसिंक्ट 29 है, 27 है, वो सारे एरियाज़ के ऊपर अगर आपके पास 125 गज का रिहायशी प्लॉट है तो आपके ऊपर 46,000 रुपीज़ का जो है वो टैक्स आयद होगा इन केस ऑफ सेलिंग, जब आप सेल करने के लिए जा रहे हैं। और एज पर FBR सेलर सेक्शन 236C आपके ऊपर जो टैक्स आयद होगा सेलर का वो है 46,000 रुपीज़, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो वो 92,000 रुपीज़ हो जाएगा, और अगर आप इसमें परचेज़र हैं तो 3% ही आप लोगों को एज ए फाइलर पे करना पड़ेगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं और आप सेलिंग के लिए आ रहे हैं तो 1,61,000 रुपये 10.5% टैक्स के हिसाब से आप लोगों को पे करना पड़ेगा इन केस ऑफ नॉन फाइलर। तो इसीलिए मैं मुख्तलिफ कैटेगरीज दी, तो लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेकिन मैं कुछ चंद एक एरियाज़ को इसमें डिफाइन कर रहा हूँ। स्पोर्ट सिटी विलास, इसका जिक्र अक्सर होता है। स्पोर्ट सिटी विलास का मैं यहाँ जिक्र कर देता हूँ। 14 मरला है, 350 गज का ये मकान है और 4 बेडरूम अकोमोडेशन है। इसके लिए मैं बताता चलूँ कि अगर आप यहाँ पे सेलिंग के लिए आएंगे और बाइंग के लिए आएंगे, तो क्लियर कर दूं कि अगर आप सेलिंग के लिए यहाँ आ रहे हैं तो तकरीबन आप लोगों के ऊपर जो टैक्स अप्लाई हो रहा है 1,88,00,000 रुपये का टैक्स आप लोगों के ऊपर आयद होगा इन केस ऑफ अगर आप लोग यहाँ पे फाइलर हैं। अगर नॉन फाइलर हैं तो 3,75,000 रुपये का टैक्स हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप लोग परचेजिंग के लिए आ गए और आपका टैक्स आप टैक्स पेयर नहीं है तो फिर आपके ऊपर वंस अगेन एक हैवी अमाउंट जो है ये अप्लाई होगी, और दैट इज़ 3,75,000 रुपये वंस अगेन आपको पे करना पड़ेगा। तो ये सारी कैटेगरीज इस तरह से डिफाइन की गई हैं, जिस पे डेट लिखी हुई है कि 1 जुलाई 2023 से ये सारे के सारे टैक्स जो नए रूल्स हैं ये एप्लीकेबल हो चुके हैं बैरियर टाउन कराची की मार्केट में। तो रियल स्टेट में जब भी आप लोगों ने सेलिंग बाइंग करनी हो और इन टैक्स की कैलकुलेशन हासिल करनी हो, स्क्रीन पर नंबर दिए गए हमारी टीम के, आप लोग टैक्स की कैलकुलेशन बाइंग और सेलिंग से पहले करवा सकते हैं, या ये पूरे परफॉर्मा आप हमारी टीम से हासिल कर लें, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि बैरियर टाउन के किस एरिया में आपकी प्रॉपर्टी है, और उस हवाले से आप लोग बाकायदा तौर पे अपनी टैक्स कैलकुलेशन करने के बाद आप फाइलर, सबसे पहले मेरा एडवाइस यही है कि आप लोगों को फाइलर होना चाहिए, ताकि सेलिंग और बाइंग के वक्त आप लोगों को कम टैक्स पे करना पड़े। और फिर जब आप फाइलर नहीं होंगे, मोस्टली ऐसे लोग हैं जो कारोबार कर रहे हैं या जॉब्स कर रहे हैं या मुल्क से बाहर होते हैं, तो वो लोग अपना टैक्स फाइलर अगर हो भी गए तो वो टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाते। तो ऐसे लोग भी जब लापरवाही करते हैं तो फिर अल्टीमेटली एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन इन रियल स्टेट आप लोगों को एक भारी रकम अदा करनी पड़ जाती है, जो कि नॉन फाइलर के ज़ुमरे में आती है। तो ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मज़ीद भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन इस हवाले से हासिल करना चाहते हैं तो मेरी टीम के नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप लोग हासिल कर सकते हैं। और अगर कोई कंसर्न्स हों, कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करना चाहें या वैल्यूएशन करवाना चाहें तो हमारी टीम से आप लोग रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।